हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना न्यू रिवीजन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आइए, तो पहले इसमें देखते हैं चार्ज के बारे में। भाई चार्ज क्या है? चार्ज बाबू क्या है? इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। तो ये क्या है? किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी। देखो भाई, इसका जो आपका होता है एसआई यूनिट क्या वो आपका होता है कूलम। क्या आपका होता है बाबू? कूलम। देखो ये क्या है भाई? वी डिफरेंशिएट एनी टू मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मास, चार्ज एंड स्पिन। देखिए भाई, हम किसी भी दो मटेरियल को मास पर, चार्ज पर और उसके स्पिन पे क्या उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए क्या, इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज क्या है भाई? चार्ज आपका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। तो भाई इसका आपका मेनली तीन टाइप्स होते हैं। पहला आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, ये आपका जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, उसका यहाँ पे आपका मास मेंशन किया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, आपका जो होता है प्रोटॉन, उसका आपका जो होता है चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो क्या होता है? वो आपका सेम होता है। कितना होता है आपका? सेम 1.602 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। और इसका भी आपका होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो दोनों क्या आपका होता है? चार्ज सेम। आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और आपका वो जो होता है न्यूट्रॉन, ये होता है आपका एक न्यूट्रल। ये क्या आपका होता है? न्यूट्रल। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला। अगला आपका आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए भाई, आपका जो चार्ज क्या है? क्वांटाइज है। यानी क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रिंसिपल दैट ऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये देखो, समाधान दो। जिसमें आपको पता है कि हमारा जो जनसंख्या है वह क्या है? वह क्वांटाइज है। कैसे? क्योंकि देखो, मान लो किसी देश का जनसंख्या है आपका चार, मान लो किसी देश में क्या आपके चार लोग हैं, तो भाई ये चार ही होगा। अगर मान लो कि बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? तो ये पांच होगा। भाई ये बढ़ के कभी भी आपका 4.5 नहीं होगा। बात समझो। अगर मान लो कि चार जनसंख्या किसी किसी देश का, तो जब बढ़ेगा तो क्या वो पांच होगा, छह होगा, सात होगा, आठ होगा, नौ होगा, 10 होगा। मतलब क्या? अब देखो, मतलब क्या, वो कभी भी आपका पॉइंट में नहीं है। क्यों? अब देखो भाई, आपको पता है कोई भी आपका जो होता है दो नंबर, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। क्या भाई, चार के बाद हम सिर्फ पांच बोल रहे हैं? क्या हम बीच वाले नंबर काउंट कर रहे हैं बेटा? नहीं कर रहे हैं। तो समझो, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई आपका जो होता है चार्ज, वो जो होता है किसी भी मटेरियल, वो भी इसी टाइप से क्या होता है आपका? क्वांटाइज। मान लो क्या, कि मान लो आपका एक कोपर, क्या आपका कोपर का वायर है, तो उसमें क्या, उसमें आपका वो जो होगा, मान लो कि जो चार्ज कितना है, चार्ज अगर दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या उसमें आपका दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। चार है तो आपका चार रहेंगे। भाई कभी भी आपका 4.5, 4.5 नहीं होंगे। मतलब आपका ये एक इंटीजर में ही रहेगा। वही आपको लिखा हुआ क्यू इक्वल टू क्या आपका एन ई, मतलब क्या जो आपका होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठाओगे, आपका हमेशा एक इंटीजर में, किसमें होगा आपका जी? इंटीजर में होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो भाई अगला, अगला बोल रहा है करेंट। करेंट क्या आपका होता है? सिंपल सा, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इज कॉल्ड करेंट। मतलब भाई आपका चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, उसी को बोलते क्या चाहिए? उसी को बोलते भाई हम क्या? करेंट बोलते हैं। अब इधर समझो भाई, इसका आपका जो होता है इस साइड क्या होता है? वो आपका होता है क्या आपका? कूलम। क्या आपका होता है? कूलम पर सेकेंड। क्या आपका होता है? कूलम पर सेकेंड। और इसी को बोलते क्या चाहिए? एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको जी? एम्पियर। भाई इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है। क्या चीज? इसको डिफाइन किया गया है आई इक्वल टू क्या आपका? क्यू बाई टी। अब देखो क्यू क्या है यहाँ पास? क्यू आपका यहाँ पास आपका टोटल चार्ज है। टी क्या आपका है? टाइम टेकन। टी क्या आपका है? टाइम टेकन। देखो इसमें आपका एक
हो जाता है इम्पोर्टेंट कि 1 एम्पीयर क्या होता है, डिफाइन 1 एम्पीयर। भाई 1 एम्पीयर क्या होगा, सिंपल सा कि जब अब आपका 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, मतलब क्या, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में अगर फ्लो कर रहा है तो क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या चाहिए, 1 एम्पीयर। क्या बोलेंगे इसको, 1 एम्पीयर। आइए आगे, फिर आपका होता है क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये क्या होता है, ये आपका होता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि किसी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जैसे में क्या, भाई आपका जो होता है क्या, आपका जो होता है, ये आपका जो होता है पॉजिटिव, यानी क्या आपका प्रोटॉन, आपका आपका जो होता है प्रोटॉन बाबू, उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो आपका ऐसे बाहर की तरफ होता है। और आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन, यानी निगेटिव चार्ज, क्या आपका निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, उसमें आपका जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपका होता है अंदर की तरफ। और भाई अगर हम देख लें, क्या मान लो कि दोनों को ले आएंगे पास में, दोनों को ले आएंगे पास में, तो कुछ इस टाइप से क्या होता है, आपका चार्ज होता है प्लस निकाल के आपका माइनस में आता है हमेशा। और अंदर भी आपका प्लस से माइनस ही होता है। दिक्कत, चलिए भाई अगला आता है आपका पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या होता है, भाई बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या बोल रहा है कि भाई मान लो यार, ये क्या है भाई, ये आपका मान लो कि कोई चार्ज है, मान लो क्या, एक प्लस चार्ज, क्या आपका है, प्लस चार्ज है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक इस छोटा सा प्लस चार्ज, क्या एक छोटा सा प्लस चार्ज बाबू, हम क्या कर रहे हैं, हम इन्फिनिटी से बहुत धीरे 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 हम इसके पास लेके आ रहे हैं। हाँ, इसके द्वारा आपका जितना यहाँ से आपका इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में आपका क्या होगा, आपका वर्क डन होगा, उतना क्या, उसी को बोलेंगे पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसी को, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। कि भाई इन्फिनिटी से जब टेस्ट चार्ज, क्या टेस्ट चार्ज को जब लाएंगे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे, तो क्या हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे जितना वर्क डन होगा उसको वहां इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अगला, अगला आपका होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ये क्या होता है आपका, ये बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये बोल रहा है कि मान लो क्या, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें आपका दो पॉइंट है ए और बी, क्या आपका ए और बी, हमको निकालना है कि ए और बी के बीच में कितना आपका पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो आप करिए क्या, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा आपका एक आपका चार्ज को इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे आपको लेके जाना है। भाई जितना वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, उसी को बोलेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कहिए आपका होता है V इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय Q। तो यहाँ से आपको जो निकल के आता है इसका कैसा जवाब, क्या उसको बोलते हैं जूल पर कूलम, या फिर क्या इसका एक और नाम है वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको जी, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला, अगला आगे क्या आपका बैटरी के बारे में, इसके बारे में है बैटरी। भाई देखो ये तो ऐसे आपके क्लास 10 में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, मगर ये क्या, ये आपको बहुत हेल्पफुल है ना, इससे आपको पूरा का पूरा आपको सर्किट समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है बैटरी, देखो बैटरी के बारे में कुछ पॉइंट है, तो इसको समझिए। देखो बैटरी एक जादुई डिवाइस है भाई, हम लोग क्या, भाई हम लोग इसको फिजिक्स में क्या मानते हैं, इट इज अ मैजिकल डिवाइस। क्या मानते हैं, इट इज अ मैजिकल डिवाइस, समझो क्यों, देखो समझते हैं। देखो ये बोलता है बैटरी, ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एट पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान दो, मतलब क्या, ये पोटेंशियल आपका जो होगा ना, पोटेंशियल क्या होगा, वो हमेशा प्लस टर्मिनल पे क्या होगा, ज्यादा होगा माइनस टर्मिनल से। कि आपको ध्यान देना है, अगर मान लो बाबू कि आपका प्लस टर्मिनल पे आपका जब पोटेंशियल अगर आपका 100 वोल्ट है, इस पे क्या होगा, इस पे आपका 100 से कम होगा। क्या होगा, आपका 100 से कम होगा, मान लो कि 80 वोल्ट। और मान लो भाई कि इस पॉइंट पे क्या आपका पोटेंशियल माइनस माइनस आपका 100 वोल्ट है, तो इस पॉइंट कितना होगा, इस पॉइंट पे आपका कितना होगा, जिससे कम, कम कितना, माइनस 110 होगा, या फिर माइनस 120, माइनस 150 होगा। ठीक है, तो भाई आपको क्या, भाई आपको हमेशा आपका जो होता है पोटेंशियल
प्लस पे क्या वो हमेशा ज्यादा होता है माइनस के कंपेयर में। अब जो अगला बोल रहा पॉइंट कि बैटरी ऑलवेज मेंटेन सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ टर्मिनल। बात समझो, ये बोल रहा है कि बैटरी का भाई बैटरी हमेशा सेम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच में। भाई तुम कितना भी लगा दो, भाई तुम कितना भी इसमें लोड लगा दो, तुम कितना भी भाई इसमें लगा दो रजिस्टर, तो ये कहिए हमेशा इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है प्लस और माइनस के बीच में। ये बहुत बड़ी बात है इसके बैटरी का। अगला बोल रहा है कि ऑलवेज सेम अमाउंट ऑफ करेंट इमिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड एग्जिट एट द नेगेटिव टर्मिनल। भाई क्या बोल रहा है कि अगर भाई भाई मान लो क्या ये आपका बैटरी है, क्या आपका बैटरी है, नहीं, अगर आपका प्लस टर्मिनल से क्या हुआ, मान लो कि आपका 40 एम्पियर करंट निकला, तो क्या होगा, 40 एम्पियर करंट क्या होगा, माइनस से आपको अंदर जाएगा। मतलब क्या, अगर 40 एम्पियर निकाला तो 40 लेगा, चाहे तुम बीच में कुछ भी लगा दो उससे इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 40 दिया है तो 40 ये लेगा। ठीक है, चलिए ये था कुछ आपको बैटरी के बारे में बातें। भाई अगला इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, भाई देखो ये क्या बच्चों वाली है। भाई जिस पाथ में आपका करंट फ्लो करता है उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो इसमें आपका मेनली दो आपका होते हैं, एक आपका क्लोज सर्किट और एक क्या आपका ओपन सर्किट। भाई ऐसा सर्किट जिसमें क्या, जिसमें आपका स्विच ऑन हो क्लोज सर्किट, स्विच ऑफ हो ओपन सर्किट। दिक्कत, अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। भाई एक सर्किट में, भाई एक सर्किट में क्या होता है आपका, भाई एक सर्किट में आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन वो क्या हुआ हमेशा फ्लो करता है लोअर टू हायर। क्या होता है, मान लो यार कि ये जो आपका टर्मिनल है ये क्या, इसका जो पोटेंशियल ज्यादा है इसका कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वह इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव से आपका पॉजिटिव की तरफ क्या होगा आपका फ्लो करेगा। और इसके जस्ट अपोजिट क्या आएगा आपका जी, करेंट। और आपका जो होता है करेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वह फॉलो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव। मतलब भाई आपका जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट वह फॉलो करेगा प्लस टू माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो कुछ आपका सिंबल है, जैसे मैं सेल के लिए हो गया आपका, बैटरी के लिए हो गया आपका, प्लग अगर मान लो को ओपन यानी स्विच ऑफ के लिए हो गया, स्विच ऑन के लिए हो गया, अगर वायर ज्वाइंट है तो इसके लिए हो गया, मान लो कोई दो वायर क्रॉस कर रहा है एक दूसरे से, उसके लिए ये हो गया आपका, बल्ब के लिए ये हो गया, रजिस्टर के लिए ये हो गया आपका वेरिएबल, रेजिस्टेंस के लिए आपका ये हो गया, ये एमीटर, ये आपका वोल्टमीटर। ठीक है, चलिए आगे। भाई अगला आता है आपका है रेजिस्टेंस। क्या आपका आता है रेजिस्टेंस, भाई ये क्या है, इट मेजर द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। कि भाई किसी वायर में जो करेंट फ्लो करता है बेटा उसको अपोज करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस। कौन करता है, रेजिस्टेंस। इसमें हमारे यहाँ क्या, हमारे फ्रिक्शन है, हमारे यहाँ क्या, हम लोग चलते हैं तो हमको क्या, हम जब चलते हैं तो हमारे मोशन को अपोज कौन करता है, फ्रिक्शन। तो भाई उसी टाइप से वायर में क्या होता है, भाई करेंट को अपोज कौन करता है आपको, रेजिस्टेंस। कौन करता है आपको, रेजिस्टेंस। भाई इसको डिफाइन किया गया, क्या इसको डिफाइन किया गया है, आर इक्वल टू में रो एल बाई ए। रो क्या आपका है, रो हो गया आपका एक कांस्टेंट होता है जो हर एक वायर का होता है, उसको बोलते हैं क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या है जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। जिसमें क्या ये मान लो वायर है तो इसका क्या, इसका ये है ना ये एरिया, ये जब आप एरिया इसको बोलते हैं एरिया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो देखो भाई आपका जो रेजिस्टेंस है इसका आपका जो होता है ऐसा ऐसा यूनिट वो आपका होता है ओम। क्या आपका होता है, ओम। देखो भाई कुछ इस टाइप का आपका होता है रजिस्टर, देख लीजिए। चलिए भाई अगला आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो भाई कौन कौन सा फैक्टर जो है क्या रेजिस्टेंस को आपको अफेक्ट करता है। देखो पहला क्या, लेंथ ऑफ वायर। भाई अगर लेंथ क्या, लेंथ ऑफ वायर क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और भाई लेंथ बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये क्या इनवर्सली है, लेंथ क्या सॉरी आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आपका है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वन बाई रेजिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। हाँ भाई देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबू है कि आपके वायर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ये भी बाबू मैटर करता है समझ में, ये ध्यान देना। चलो अगला बोला टेम्परेचर ऑफ वायर। भाई वायर के क्या टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, और कैसा आपका मटेरियल उस पर भी आपका डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला आपको आता है रेजिस्टिविटी।
भाई ये क्या है, क्या बताया था, ये कांस्टेंट है किसी भी वायर का। और ये क्या, ये भाई मान लो क्या कि आपका वायर एक पतला वायर, मान लो क्या, भाई ये एक पतला वायर कॉपर का है, और एक मान लो क्या मोटा वायर है आपका कॉपर का, ठीक है। देखो, तो भाई इसमें क्या होगा, भाई मोटा वायर में क्या होगा, आपका मोटा वायर में और पतला वायर में दोनों में आपका रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा। मगर मगर भाई आपका रो जो है, रो चेंज नहीं करेगा। भाई रो चेंज करता है कब, जब तुम पूरा मटेरियल चेंज कर दोगे तब। तो पहले वही लिखा है कि इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ वायर। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वायर का कितना टेम्परेचर है और वायर किस मटेरियल का बना है, बस। अगला बोला कि इसका आपको जो होता है ऐसा यूनिट, वो आपका होता है ओम मीटर का, आपका होता है ओम मीटर, देख लो। चलिए अगला, भाई ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ, पहला बात बाबू, ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। ये भाई कोई भी फंडामेंटल लॉ नहीं है। इट सेटिस्फाई ओनली इन ओमिक कंडक्टर। भाई ये ओमिक कंडक्टर में ही सेटिस्फाई करता है। जैसे मैं आपको हो गया कॉपर, कॉपर क्या, कॉपर आपका एक ओमिक कंडक्टर, उसी में आपका ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखो भाई ये बोल रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका जो होता है करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर। ये कह रहा है कि मान लो क्या कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी वायर में आपका जो होता है पोटेंशियल, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट। अगर आपका करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यहाँ तक आपको निकल के आता है क्या, जब ये हटता है कांस्टेंट निकल के आपको आता है V इक्वल टू आपका आई आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। देखो भाई इसमें आपका बहुत ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जो V क्या है, V आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस रजिस्टर नोट बैटरी। मान लो क्या, और ये क्या, ये आपका वो सर्किट, ये क्या आपका है, सर्किट है। अब देखो भाई ये जब आपका वो सर्किट है तो भाई इसमें क्या, इसमें आपको ये लगा रजिस्टर। तो मान लो क्या कि आपका क्या, आपका जो बैटरी है क्या आपका 20 वोल्ट का है। और देखो 20 वोल्ट क्या होता है, भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कि वी है, और इस पॉइंट का आपका पोटेंशियल मान लो कि आपका वीबी है। ये 20 वोल्ट क्या है, ये 20 वोल्ट आपका वो है वी ए माइनस वीबी, क्या आपका वी ए माइनस वीबी। अब ध्यान समझो, हाँ ये बैटरी का कितना पोटेंशियल आपका दिया है, 20 वोल्ट है। तो मान लो कि इस पॉइंट का आपका पोटेंशियल अगर वी है तो हमको पता है कि पूरे एक वायर में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो इस पॉइंट का कितना होगा, इस पॉइंट का आपका होगा वी ए। इस पॉइंट का अगर भी है तो इसका क्या, इसका भी आपका होगा भी। तो ध्यान समझो, इसके बीच का जो आपको निकल के आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी का वो भी आपका बी ए माइनस बी आ रहा है। इसलिए का, इसलिए बाबू इसका भी आपका जो होगा पोटेंशियल का, वो आपका 20 वोल्ट होगा। और ये बैटरी का मिल रहा है, ध्यान समझो, ये बैटरी का नहीं है। ये निकल क्या है बेटा, ये क्या निकल क्या है ना, कि आपको ध्यान देना है कि आपको जो होता है भी का भी आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर नोट बैटरी। है समझ में। आई क्या है, करंट अक्रॉस रजिस्टर, कितना आपको करंट पास कर रहा है, ठीक है बस। फिर अगला आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब देखो भाई आप रजिस्टर, आप बाबू रजिस्टर को कैसे कंबाइन करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब ध्यान समझो, तो ये आपको होता है दो टाइप का, पहला सीरीज, दूसरा आपका पैरेलल। भाई सीरीज में क्या होता है, जो कुछ इस टाइप से आपका होता है कनेक्शन, और पैरेलल में आपका कुछ इस टाइप से होता है कनेक्शन आपका, ठीक है। आते हैं आगे देखते हैं। अब देखो भाई आपका आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या होता है आपका, भाई ये होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस विच ड्रॉ सेम करंट फ्रॉम सेम बैटरी। भाई मान लो इन सेम सर्किट, इन सेम सर्किट, भाई मान लो कि ये कहिए आपका एक सर्किट है, ठीक है। इसमें आप लगा दिए 3 रजिस्टर, ठीक है। और अभी क्या, अभी आपका जो बैटरी है वह निकाल रहा है आई करेंट। क्या निकाल रहा है आपका, आई करेंट। और मान लो क्या कि हम क्या किए, तीनों को हटा के हम लगा दिए एक रजिस्टर। ओ भाई ये ऐसा होना चाहिए रजिस्टर बाबू आपका कि अभी भी आपका बैटरी आई करंट ही निकाले। भाई अगर आपका बैटरी आई करंट निकाल रहा है अभी भी, तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो आपका रजिस्टर क्या है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन तीनों का, ठीक है। चलिए कल आपका आता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखो भाई इसमें क्या होता है, भाई इसमें आपको ध्यान देना है एक चीज कि इसमें जो होता है करेंट सेम होता है इन रजिस्टर। भाई जितने भी आपका जैसे देखो ये क्या, ये आपका रजिस्टर है R1, ये आपका R2, ये आपका R3। तो भाई करंट क्या होगा, करंट आपका तीनों में सेम फ्लो करेगा। ये आपको ध्यान देना, क्या होगा आपका करंट तीनों में सेम फ्लो करेगा।
अब देखो बोल रहा है कि पोटेंशियल इज डिफरेंट इन डिफरेंट रजिस्टर। भाई इसमें क्या, अगर भाई इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, मतलब क्या पोटेंशियल आपका अलग अलग होगा। और इसका जब हमको निकालना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कितना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको ये ध्यान देना है फॉर्मूला, ठीक है ना। भाई देखो इसका आपका प्रूफ भी आता है, तो उसका हम प्रूफ आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। अभी प्रूफ नहीं करेंगे इसका, बस अभी आपको ये ध्यान देना है। बाकी इसका जो प्रूफ होगा वो हमको शॉर्ट वीडियो में बना के डाल, ठीक है। फिर अगला, फिर अगला बोल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखो इसमें का, इसमें अब क्या होता है, आपका करेंट डिफरेंट होता है इन डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर। देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो क्या होगा तीनों में करंट क्या होगा, अलग होगा। इसमें मान लो कि I2, तो इसमें I3, इसमें आपको I4, ठीक है। मगर इसमें जो होगा पोटेंशियल बेटा, वो क्या होगा आपका सेम। भाई इसमें क्या होगा, पोटेंशियल सभी में सेम होगा। अगर मान लो क्या कि बैटरी का पोटेंशियल अगर भी है, क्या इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो भाई इसमें आपका जो होता है 1/R इक्विवेलेंट, वो क्या, वो आपका होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे सबको सम करते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो क्या आपके पास लगा है दो रजिस्टर पैरेलल में, तो उसके लिए आपका जो होता है वो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, वो आपका होता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो आपको ये भी ध्यान देने हैं कि मान लो कब कब आता है कि दो रजिस्टर आपका पैरेलल में है, तो उस केस में आपको ये लगा दे फॉर्मूला, फट से आपको मिल जाएगा आंसर। तो इसका पूरा बाबू हम डाल देंगे आपको अलग वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में, ठीक है। चलिए अब देखो आपको आता है इलेक्ट्रिक पावर। क्या आपको आता है, इलेक्ट्रिक पावर। भाई ये तो क्या होता है, मैं बोल रहा है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय लोड। लोड मतलब क्या होगा जी, लोड मतलब होता है जिसमें पंखा हो गया, बल्ब हो गया, हम इसको बोलते हैं लोड इंजीनियरिंग के भाषा में, ठीक है। अब ध्यान समझो, तो क्या उसको बोलते हैं हम बाबू इलेक्ट्रिक पावर। तो मतलब भाई कोई भी आपका पंखा हो, बल्ब हो, कितना वर्क डन कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं बाबू हम वर्क डन। तो इसका जो आपका डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया है P इक्वल टू वी आई, या फिर इसको बोलते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर आपका P इक्वल टू क्या आपका वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो देखो इसका बाबू जो आपका होता है ऐसा यूनिट, वो आपका होता है वाट। क्या होता है आपका जी, वाट होता है, कोई दिक्कत। या फिर इसका आपका होता है क्या, ऐसा यूनिट आपका जूल पर सेकेंड। क्या आपका होता है, जूल पर सेकेंड भी इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। चलिए अगला आपका आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या आपका आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। भाई ये क्या है, भाई ये आपको जैसे में आप देखे होंगे कि कोई भी आपका जो होता है एप्लियंस जिसको हम यूज करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे फैन हो, बल्ब हो, क्या वो हीट होता है। क्या आपका होता है, हीट होता है। क्यों, क्योंकि क्या उसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, उसमें आपका बहुत सारे क्या, उसमें आपका बहुत सारे लगे हैं, रजिस्टर लगे हैं, तो क्या होता है उसके कारण, क्या उसके कारण आपका होता है क्या चाहिए, हीट। तो ऐसे समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे आपको होता है, क्या क्या में डिपेंड करता है ये हीटिंग। देखो भाई पहला बात है कि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर एंड टाइम पीरियड ऑफ द करंट। भाई ये बोल रहा है तो आपका किसी भी आपका जो है एप्लियंस, उसमें आपका जो हो रहा है हीट, वो डिपेंड करता है करंट के स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई आपका जो होता है वो क्या, हुआ जो आपका होता है हीट, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब क्या, टाइम पे डिपेंड करता है, अगर टाइम बढ़ेगा तो आपका हीट बढ़ेगा। मान लो क्या कि तुम भाव बहुत देर से यूज कर रहे हो किसी एप्लीकेशन को, क्या होगा, वो आपको उतना ज्यादा आपका हीट होगा, ठीक है। तो देखो जब आप ये सब, और क्या ये डिपेंड करता है आपका रजिस्टर पर भी, भूल के लिखा हुआ है आपका। तो एज क्या, वो डिपेंड करता है रजिस्टर पर भी। रेजिस्टेंस किस पे, आपका रेजिस्टेंस पर, क्या आपका जो एप्लियंस है उसका कितना रेजिस्टेंस है, ध्यान समझो। यहाँ से आपको निकल के आता है क्या, आई स्क्वायर आर टी। क्या निकल के आता है, आई स्क्वायर आर टी। अब देखो ध्यान समझो भाई, ये हीट क्या, ये आपका एनर्जी है। क्या आपका एनर्जी है, हम इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब भाई ये आपका आई स्क्वायर आर क्या, ये आपका पावर है। और क्या है, टी मतलब क्या, आपका टाइम हो गया। भाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या, पी इंटू टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला, अगला आपका होता है कॉमर्शियल यूनिट। क्या आपका था, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। भाई अब देखो एनर्जी जैसे आप सुने होंगे, आप घर में जो आता है बिल, उसको बोलते हैं कि आपके घर का बिल उठ गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। कि भाई ये यूनिट क्या है, समझता तो भाई ये कुछ नहीं, इसको बोलते हैं क्या, ये एक एनर्जी ही है। अब देखो क्या हम क्या करते हैं, इसको इसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट में कितना होता है आपका, 1 किलोवाट आवर आपका एनर्जी होता है। भाई जब आप इसको करेंगे कन्वर्ट किस में, जूल में, क्या होगा, वो निकल के आपको आता है
3.6 इंटू में 10 के पावर 6 जूल। ध्यान दो भाई, जूल में ये होगा। देखो भाई, इसका कन्वर्जन सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको पता है कि 1 किलो वाट है ना, तो वाट में करना तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका 1000। देखो 1 किलो वाट, 1 किलो वाट में क्या होगा, 1000 वाट, इंटू में आवर करना है किसमें, सेकंड, क्या करेंगे 3600 से आपको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3600 सेकंड हो जाएगा। तो क्या अब बताओ वाट क्या होता है, वाट आपको होता है जूल पर सेकेंड। तो क्या यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 36 गुने में 10 के पावर क्या आपका 10 के पावर 5 जूल। क्या पाएगा जूल। देखो वाट को क्या वाट पे लिखते हैं जूल बाय सेकेंड, और क्या एस आपके यहाँ पास है, तो क्या आपको एस एस कट गया, ठीक है ना। तो क्या आपका आ गया 36 गुने में 10 के पावर 5 जूल। फिर जब आप इसको करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में, तो क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो क्या आपको निकल के आता है 3.6 इंटू में 10 के पावर 5 जूल। तो वही चीज बाबू आपको यहाँ से हम निकाले, ठीक है। देखो अब मान लो कि आपको बिल कैलकुलेट करना है, क्या करना है आपको, कैलकुलेट बिल। कैसे करें भाई, आपको पता है कि आपके घर में जितना आपका यूनिट उठा बिजली बिजली, मान ली कि आप खर्च कर दिए 200 यूनिट एक महीना में, फिर आपको पता है कि मेरे एरिया में जो एक यूनिट का कीमत कितना है, मान लो कि 10 रुपए, कितना आपका है जी, 10 रुपया आपका है कीमत एक यूनिट का। तो आपको जब निकालना होगा बिल, तो क्या करेगा, टोटल यूनिट इंटू पर यूनिट रेट पर यूनिट, मान लो कि आपको 10 रुपये, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा आपको निकल के आ जाएगा यहाँ से आपका 2000 रुपया आपको निकल के बाबू आ जाएगा एक महीना में, ठीक है। तो देखो तो बाबू हम ऐसे बिल को कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के साथ क्या हुआ, आपका ये चैप्टर का रिवीजन खत्म हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वो चैप्टर समझ में आया होगा, रिवीजन समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, जाके आप लोग अब एग्जाम दीजिए।